राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारी बुद्धि भी तो अर्जुन की तरह कहीं ना कहीं विचलित है। बुद्धि ही अर्जुन है, शरीर ही रथ है, और इसी शरीर में बैठी आत्मा ही श्री कृष्ण का अंश है। सब मामला बीच में है। हमारी बुद्धि भी अर्जुन की तरह कहीं ना कहीं विचलित है, घबराई हुई है। शुभ और अशुभ दोनों, दैविक और आसुरिक जो हमारे बीच संपदा है, दैविक और आसुरिक, मैं कहूं जो विचारों की संपदा अंदर नाचती रहती है। सारे अंदर शुभ विचार और अशुभ विचार दोनों अंदर में नचते रहते, और ये बुद्धि दोनों के बीच में निर्णय नहीं कर पाती कि मैं किसे शुभ और किसे अशुभ कहूं। तब उसे सहारा लेना पड़ता है श्री कृष्ण का। बंधु, श्री कृष्ण कह लो, उसी को तुम सदगुरु कह लो, कोई नाम ले लो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेतः यश्रेष्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन की आखा था कि भगवान मुझे नहीं पता लगा था मेरे लिए कि शुभ है कि अशुभ है। मेरा स्वभाव मेरे बस में नहीं है, चुराया गया है। मैं निर्णायक नहीं बन पा रहा हूं, तुम्हें निर्णय करना है ठाकुर। मैं बिल्कुल इस समय समझ नहीं रख रहा। आप बताइए मेरे लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है। और प्रार्थना की है जिड़ा मित्र है भगवान दा, उसने जन्मे जन्मे का साथी भी है। भगवान बद्रीनाथ धर्म की ही संतानें नर और नारायण तप कर रहे हैं। बंधुओं, वो नर ही अर्जुन बनकर अगले जन्म में आए और नारायण ही श्री कृष्ण रूप में आए। कई जन्मों का इनका संग है, साथ हमारा और आपका सद्गुरु भगवान के साथ कई जन्मों का रिश्ता है, कई जन्मों का। इसलिए शास्त्री जी महाराज की जिसले दिखते ही तीन लगता है कि यार आज पहले ही मिले हैं, पता नहीं कितनी पुरानी बात हुई। ये सच है, बात भी तो पुरानी है। बंधुओं, एडा बड़ा सूरज भी शपियन जिले अगे बदल आते थे, वो बाग भी चेता नहीं रोंदा जिसले अगे मोह रूपी विकारे दे बदल अगे आई होंगे, वो बाग भी धुंधली पई होंदी। पर इन्हें बुझाता है कि इसके न कुदे ना कुदे पुरानी जान पहचान है। तो कई जन्मों का संबंध है बंधु सद्गुरु भगवान से। आइए जीवन के साफल्य के लिए, सफलता हो इस जीवन में, हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं, उस हेतु से सद्गुरु भगवान के श्री चरणों की पूजा करें। क्योंकि उनके श्रीमुख का कथन है, महाराज जी का कथन है कि सद्गुरु के चरणों में जो है वो उसकी वाणी में भी नहीं। ये मेरे नहीं, ये शब्द महाराज जी, जो महाराज जी ने
श्री चरणे विच कृपा शक्ति है। वो आखते ने कि वो वाणी विच मिली, इसलिए गए मतियां चर्चावां जिसले शुरू होंदियां ते चरण कोला के शुरू होंदी। सरल जिहा दोहा बोलने जरा सारे लिया हो। हाथ जोड़ी है क्या आखना, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु निज मन मुकर सुधारी। सरल दोहा। प्रारंभ यहां से हो रहा है, मुख से नहीं हुआ। सदगुरु की पूजा का श्री गणेश मुख से नहीं हुआ है, चरण से हुआ है। चरण बंधुओं बड़े अद्भुत हैं। चरण में आचरण छुपा हुआ है, चरण में चाल चलन छुपा हुआ है। चाल चलन कुछ आचरण ठीक नहीं हुआ तो लोग क्या है यार वो चाले नहीं किस चंगे लगे। ये क्या मतलब है? मतलब जिस गति में वो चल रहा है वो गति हमें रास नहीं आ रही। और सदगुरु जिस गति में चलता है, आहा, उसकी चाल इतनी अनुपम है, इतनी दिव्य है कि बंधु उसकी चाल का कोई व्यक्ति अनुसरण करे, अनुगमन करे, उसके पीछे पीछे चलता जाए तो सहज ही जड़मति होत सुजान। सहज ही जड़मति भी बंधुओं सुजान बनिया, महामती बनिया। सिर्फ सदगुरु के चरणों का व्यक्ति पालन करते हुए उसके पीछे पीछे चलते बस। प्रत्यक्ष किम प्रमाण। भक्त रशपाल जी प्रत्यक्ष यहां बैठे हैं, दुनिया मत्थे टेक रही है आज रशपाल जी को। ऐसी बंधु उन्होंने सिर्फ साधारण तरीके से युक्ति अपनाई के सिर्फ महाराज जी के पीछे पीछे चले और जगत वंदनीय हो गए। छड़ा पीछे चले तो जगत वंदनीय है। इसलिए पूजा चरण से प्रारंभ की गई। आरती कर देना जिसले इन्हें कमान दे भगवान के थाली, उसमें भी आप देखिए सबसे ज्यादा जो ध्यान आरती करते हुए बताया गया है वो भी चरण का है। नियम है आरती की न कर दे अथा जोत लइए 4 बार चरण का ध्यान करके वर्तुल गमाना है। 4 बारी सतगुरु दे चरने का ध्यान करिए आरती कमाई जल्दी 4 बार। क्यों उनके चरण कैसे 4 बार आरती हो जाए। 2 बार नाभि का, क्योंकि विष्णु भी वही है। वहां से ही प्रत्येक सृष्टि करने वाला जो सृष्टा है ब्रह्मा आदि, ये वहां से ही प्रकटे है और उसी के नाभि कमल से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। इसलिए 2 बार नाभि का ध्यान करके जो समुद्र की तरह गहरी है, 4 बार चरणों का ध्यान करके करते हुए आरती घुमाई जाती है। 2 बार नाभि का, 4 2 6 और 1 बार उनके मुखमंडल का। 1 बारी श्री मुखदा ध्यान करिए आरती कमाई 7 हो गए। और फिर चरणों से लेके
नख से लेके पैरा दे नौवा गुला लिए नख से शिख तक, चरणों के नख से शिखा तक 7 वर्तुल बताए गए हैं। 7 बारी पूरा ध्यान प्रकरण है आरती। 4 बार चरण, 2 बार नाभि, 1 बार मुखमंडल और पुनः चरणों से शुरू करते हुए पूरे वदन का ध्यान करते हुए 7 बार। ये आरती का प्रकरण है, आरती का नियम है। तो सबसे ज्यादा जो वर्तुल है आरती में भी चरण के हैं। बंधु आचरण ही चरण से पकड़ा जाता है। चोरा दी चाल दिखी रसी उड़ते पुलसी है कि ये बंदा ठीक नहीं है। चाल से ही शब्द बना है, चाल चलन। साधु की भी चाल देख के लगता है कि बड़ी अलमस्त चाल है, बड़ी गज के समान आदमी बड़ा मस्त चल रहा है, ये कोई साधु पुरुष लगता है। चाल से शब्द है चाल चलन। चाल चलन का अर्थ है चरित्र। इसलिए मेरे नौजवान प्यारे भाई बहन, जिसका चरित्र इतना अनुपम है, इतना मधुर है कि जिसके चरित्र को सुन करके गा करके व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाए, आत्मा राम बन जाए, आइए उन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जो साक्षात वेदव्यास की मूर्ति है, हम वंदन करें, हम पूजन करें। आज मैं कुछ भी ज्यादा ना कहता हुआ यही कहूं कि श्री महाराज जी और माता जी हमारे लिए तो बंधु साक्षात शिव और पार्वती ही है, उमा महेश्वर है। उन्हीं के कारण जीवन में श्रद्धा और विश्वास उतरा है, इसलिए मैं उन्हें शिव पार्वती ही कहूं, उमा महेश्वर ही कहूं। और हमारी सबकी बुद्धि विवेक रूपी गणेश की तरह उज्जवल हो, ये उनके सामने प्रार्थना कामना करते हुए कि बंधुओं हमारी बुद्धि ठाकुर कभी भी अविवेकी ना हो, विवेकी हो। हमारी बुद्धि कभी भी किसी को छोटा न समझे, सब में तेरा दर्शन करने का सामर्थ्य रखे, ऐसी कृपा करो हे सद्गुरुदेव। आइए गणेश वंदना से सब लोग ध्यान कीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज। इतनी पंक्ति पर्याप्त है आज के लिए। क्या मतलब कि हे ठाकुर, हे सद्गुरुदेव भगवान, तेरे चरण जो हैं वो कमल की तरह है और उनकी जो धूली है, तेरे चरणों के जो रजकण है, आपके चरणों की धूली ही मनरूपी दर्पण को सुधारने के लिए उत्तम औषध है। सबसे उत्तम है तेरे चरणों की धूल। उसी से मन रूपी शीशा दर्पण साफ होगा, निखरेगा। तुलसीदास जी बड़ा वैज्ञानिक रूप से लिखते हैं। शीशा ते साफ किता जाना चाहिए पानी कन्ने ते धूड़ा कन्ने आखा दिन साफ करो, सरोज रज। हाँ, जिन लोगों ने बर्तन साफ किए हैं उनका अनुभव होगा। सारे कहते थे थोड़े थोड़े कदे कदे, कोई पाठशाला, कोई गुरुकुल, कोई संतें जहाँ को सेवा भांडा माड़ा जिहा मैला होए, शरी जूठ लगी दी होए, फिर ते तो जींदा पानी करना, पर जे थिंद लगी दी होए ना उसी, जे उसी कोई तेलीय पदार्थ लगे दा है, जे उसी थिंद लगी दी है तो फिर वो पानी करने नहीं पुजदा। फिर लोग आते थोड़ी निर्मे च रेत पाई लो शानी, थोड़ी खोरी हुई आग ना तो थिंद थुंद कट्टी हो। तो सदगुरु जानते हैं कि मल थोड़ा नहीं, माला कुलिताल गाय कपाल माला कित शेखराय दिव्या
नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। शिव मैंने कल्याण, शंकर मैंने भी जो कल्याण ही करना जानता है, उसके अतिरिक्त उसे कुछ और नहीं आता। नौजवान मेरे भाई बहन, आषाढ़ की पूर्णिमा से, व्यास पूर्णिमा से आज से बहुत से महापुरुष, सिद्ध लोग, संत लोग अपनी अपनी पूजा का क्रम लेंगे। पूर्णमासी को बड़े लोग की चतुर्मासादि पूजा शुरू करनी है। तुझे भी सावन प्रारंभ होने को है। पूर्णमासी से तो सब करेंगे सावन की पूजा, शिव की आराधना सब, भले ही कोई किसी को भी मानता, दुर्गा को, श्री कृष्ण को, श्री राम को, शिव की पूजा सब करें। क्यों? क्योंकि आदि वक्ता स्वयं भगवान शिव हैं। इन्हीं से ही लगभग कथाएं समाज तक उतरी हैं। सबसे बड़े कथाकार भी शिव हैं और सबसे बड़े श्रोता, सुनने वाले भी शिव हैं। अपनी मान को त्याग कर कुंभज के पास जाया करते हैं कथा सुनने, इसलिए। और हमें तो श्री महाराज जी, माता जी दोनों उमा महेश्वर ही लगते हैं, तो हमारे लिए पूजन बड़ा सहज रहता है। सारे लिए बड़ा सोखा रुंदा पूजन करना। क्यों? क्योंकि शिव की पूजा करते सहज उन्हीं का विग्रह अपने हृदय में उतरता है, उन्हीं का श्री विग्रह अपने बुद्धि में, आत्मा के स्तर पर आत्मा उन्हीं का दर्शन करती है, शिव और पार्वती। और वैसे भी कहा ही है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे भाई बहन, नौजवान साथियों, गुरु ही सृष्टा है, यही तो सृष्टि करने वाला। गुरु ही हमारा बनाने वाला है सब कुछ। प्यारे नौजवान साथियों, वही ब्रह्म है। अचतुर्वदनो ब्रह्म, उसके चार मुख भले ही नहीं दिखते, चार मुंह तो नहीं लगते, एक गए, पर जब उनको हम चतुर्वेद बोलते सुनते हैं तो वही उनके चतुर्मुख है। चारों वेदों का हमने कोई एक एक आधा आधा श्लोक सुना होगा तो श्री सद्गुरुदेव भगवान से ही सुना, इसलिए वही ब्रह्म है। चतुर्वेद जिससे सुने जाएं, हमारे लिए तो वही ब्रह्म है। और विष्णु कैसे? विष्णु का अर्थ है जो व्यापक है, हर जगह मौजूद है। विष्णु बंधु वो भी सद्गुरु है। कैसे? द्विबाहुर हरि, विष्णु दिया चार बाहों दिया। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुर हरि, दो भुजाओं में हमारे भगवान नारायण ही सद्गुरु के रूप में है। चार भुजाओं का मतलब बंधु,
जो चारों दिशाओं में हमारा मंगल करने वाला हो। तो चारों दिशाओं में सद्गुरु ही तो मंगल करने वाले हैं। और आगे कहा है द्विबाहुर परोहरि अभाल लोचना। भाल मैंने माथा, अभाल लोचना। त्री अख शिवजी अंगर लेखा लभदी ते नहीं है सतगुरु दी सामने, फुटी दी ते नहीं लभदी, मतलब निकली दी ते नहीं लभदी मत्थे चा। पर उनकी जो विवेकमयी तीसरी दृष्टि है, उनकी जो ज्ञानोमयी तीसरी दृष्टि है, मैं कहूं कि उनकी जो भक्तिमयी तीसरी दृष्टि है, अपनी दिव्य वाणी से, अपनी दिव्य आवाज से हम सबको जो वो मंत्र मुग्ध करके बिठाए रखते हैं अपने सानिध्य में, यही उनका तीसरा नेत्र है। ज्ञानोमय नेत्र ही उनका तीसरा नेत्र है। तो वो ही शिव हैं। अभाल लोचना शंभुर भगवान वादरायण। मेरे नौजवान साथियों, तो सद्गुरु रूपी शिव का हम सब पूजन करें, नित्य करें। आप विष्णु भक्त हैं तो भी करें, क्योंकि आपने सुना, जब अभी लॉकडाउन में थोड़ा देखा भी होगा, रामायण का बड़ा प्रसारण हुआ सीधा सीधा DD1 पे। उस पे भगवान कह रहे हैं लिंग थापि करी विधिवत पूजा। लिंग स्थापना की कुत्थे समुद्रा रे कंडे रामेश्वरम ना रखिया। लिंग का अर्थ क्या है बंधुओं, कृपया इस पे भी अपवाद ना अपनी बुद्धि में रखिएगा। लिंग का अर्थ है संज्ञा। जैसे कहा जाता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग को क्या कहोगे फिर आप? अगर अपवाद चल रहा है बुद्धि में, दिमाग में, तो यहां लिंग शब्द का अर्थ है सूचक, प्रतीक। शिवलिंग का मतलब है शिव मैंने कल्याण, लिंग मैंने प्रतीक। जो ज्योतिर्मयी शिव का प्रतीक है, ज्योति की तरह होता है। जिन्हें ज्योत होंगी ना, अग्नि की आपने वो देखी है ज्योति, ये जग रही है। तो ज्योति का जैसा स्वरूप है वैसा शिवलिंग का स्वरूप होता है। तो लिंग मैंने संकेत, सूचक, प्रमाण। शिव का प्रमाण, शिव का सूचक, कल्याण का प्रमाण है ये शिवलिंग। क्या उल्टे सीधे बात दिमाग में घुसेड़ते रहते हैं। तो मेरे नौजवान भाई बहन, इस कल्याण के प्रतीक का हम पूजन करें। भगवान नर्मदेश्वर हमारे सामने बैठे हैं और सावन की प्रथम पूजा हम सब मिलकर के करें। एक विशेष आप सबके सामने मेरी विनती है कि इन दिनों में देश, लगभग पूरा विश्व परेशान है कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से। तो आप भी प्रामाणिक दूरी रखकर बैठिएगा, ताकि समय से हम पूजन कर लें और पूजन के बाद समय पाते ही प्रसाद पाकर के लंगर में तुरंत दूरी पर ही, अगर गुत्थम गुत्था होकर नहीं बैठना है। इस ओर थोड़े गुत्थम गुत्था हुए हैं लोग, मेरी विनती है कि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ मिल के ना बैठें, थोड़ा खुल के बैठें, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिजीवी आज बार बार कह रहे हैं। अब हमारे पूजन की प्रणाली देखिए, हमारे पूजन का
ढंग देखिए, हमारे में वैदिक पूजन का, मेरी कोई अपनी बनाई हुई प्रणाली नहीं है, हमारे शास्त्रीय पूजन का ढंग देखिए। जैसे ही हम कोई देवता का आवाहन करते हैं तो सर्वप्रथम उसको सैनिटाइज किया जाता है। सबसे पहले देवता को सैनिटाइज किया जाता है। कैसे? पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम समर्पयामि। ये पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम हर एक देवता के पहले जैसे ही उसका आवाहन किया, मंत्रों द्वारा उसको आसन देकर देवता को बिठलाया, और तत्पश्चात विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि अभी महाराज जी छिटे कराओ इंद्र पर, क्या करो? जल का सिंचन करो। बोलो पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम समर्पयामि। ये क्या है? ये हमारी भारतीय परंपरा है।